हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 31। शालिनी के सामने एक 35-36 साल का शख्स रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। ये वही इंसान था जो थोड़ी देर पहले उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान बिखरी थी। शालिनी ने पूरा प्रेजेंटेशन उसे दिखाया तो वो मुस्कुरा दिया। वेल डन शालिनी, सच में आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। शालिनी बस मुस्कुरा कर रह गई। इसके बाद वहाँ काम से रिलेटेड बात होने लगी। सामने बैठा शख्स था स्वर रायजादा। रायजादा इंडस्ट्री का सीईओ और शिमला के नामी गामी उद्योगपति परिवारों में से एक था इनका परिवार। जितने विनम्र और शांत भाव का स्वर था, शालिनी को कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। यहाँ वो स्वर के पिता नारायण रायजादा के जरिए आई थी, मगर 3 साल हो गए थे उसे यहाँ काम करते हुए। उनके साथ काम करते हुए एक परिवार जैसा ही सब लगता था उसको। स्वर रायजादा को अपनी असिस्टेंट के रूप में शालिनी बिल्कुल ठीक लगी थी। उसकी परिपक्वता और काम को लेकर लगन को देखकर स्वर को हमेशा अपने पिता के फैसले पर गर्व होता। शालिनी अपना काम करके उठी ही थी कि स्वर ने उसे टोकते हुए कहा, शालिनी, वो स्कूल वापस रीओपन होने वाले हैं तो तुम्हें पियालनी के स्कूल भी जाना होगा ना। एक काम करो, तुम आज हाफ डे की लीव ले लो और चली जाओ। शालिनी की एक बड़ी चिंता स्वर ने एक पल में दूर कर दी थी। उसने हैरानी से उसे देखा तो स्वर हल्का सा हंस दिया। तुम भूल रही हो शालिनी कि मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। शालिनी को एकदम से याद आया कि स्वर का बेटा भी उसी स्कूल में है जिसमें पीयू है। ये बात याद करके ही वो झेप गई और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, सॉरी सर, एक्चुअली एकदम से सच में ध्यान नहीं आया। वो आगे कुछ बोलती तभी कैबिन का दरवाजा खुला। उन दोनों की नजरें उस तरफ चली गई। एक लड़की जिसकी उम्र 32 या 30 होगी, वो स्वर को देख रही थी। उसका ध्यान शालिनी पर गया ही नहीं था। गहरी काली आंखें और खूबसूरत सा गोल चेहरा, गोरा रंग जिस पर मेहरून रंग की हल्की साड़ी खूब फब रही थी। मांग में लगा हल्का लाल सिंदूर इस बात की गवाही दे रहा था कि वो शादीशुदा है। उसके चेहरे पर अलग ही दमक थी। उसने स्वर को देखा और बोली, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ है आपका मोबाइल? पता भी है कितना टेंशन हो गया था मुझे। एक पल में हजारों बातें जहन में घूम जाती हैं जब आप कॉल नहीं उठाते तब। अब बोलिए भी स्वर। शालिनी ने उसे देखा और अपनी जगह से उठते हुए बोली, सर आई थिंक मुझे जाना चाहिए। मैं चलती हूँ, आप बाद में मुझे फाइल्स चेक करके बता दीजिएगा। वो उठी ही थी कि उस लड़की को एहसास हुआ कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ स्वर के अलावा भी कोई है। उसने स्वर को देखा और अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। स्वर हंस पड़ा और खड़ा हो गया। उसके पास आकर उस लड़की के कमर में हाथ डालकर अपने करीब करके वो शालिनी से बोला, शालिनी, मीट माई वाइफ यामिनी स्वर रायजादा। और यामिनी, ये शालिनी जिसकी। वो आगे बोलता उससे पहले यामिनी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर किया और शालिनी को असहज होते देख आगे बोली, जिसके बारे में पापा हमेशा घर पर बात करते थे। शालिनी की तरफ मुड़ते हुए, हेलो शालिनी, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तो तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो, पर पापा से मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जान चुकी हूँ। शालिनी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो भले ही ऐसे रूबरू यामिनी से पहली बार हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसे जानती नहीं थी। नारायण जी ने कई बार अपनी बातों में यामिनी का जिक्र किया था। वो मुस्कुरा दी और उसे देखकर बोली, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम, और अंकल से मैं जब भी मिलती हूँ वो आपका जिक्र भी जरूर करते हैं। वो बोलकर शांत हो गई तो यामिनी ने हंसते हुए कहा, प्लीज तुम मुझे मैम मत बुलाओ, इससे थोड़ा अजीब लगता है मुझे। शालिनी ने उसे ध्यान से देखा। यामिनी स्वभाव की चंचल थी, ये तो सच था, मगर वो उतनी ही प्यारी भी थी। उसके दिल के भाव चेहरे पर आ जाते थे। शालिनी मुस्कुरा दी और बोली, मैं कोशिश करूंगी। अभी मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, थोड़ा सा काम है, कुछ इन्वेस्टर्स की फाइल चेक करनी है। कल सर की मीटिंग है उनसे, तो मैं चलती हूँ। यामिनी ने कुछ बोलना चाहा ही था कि अपने फाइल्स उठाते हुए शालिनी तेजी से वहां से निकल गई। असल बात तो ये थी कि स्वर और यामिनी के बीच में उसे ऐसे रहना अजीब लग रहा था, इसलिए उन्हें अकेला छोड़कर वो वहां से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाने के बाद यामिनी ने अपनी नजरें स्वर की तरफ उठाई और फिर उसे घूरा, जो अब उसकी कमर पर अपने हाथ की पकड़ कसकर अनजान बनकर खड़ा था। यामिनी ने उससे दूर होना चाहा तो स्वर ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उसकी आंखों में देखते हुए, चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे करते हुए वो उसे अपनी नजरों में उतारने लगा तो यामिनी के चेहरे पर हया की लहर दौड़ गई। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए यामिनी बोली, दूर हटिए आप, एक बच्चे के बाप बन गए हैं मगर जरा सी भी शर्म नहीं है। तो स्वर ने उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए कहा, जब आप सामने हो तो हमें शर्म क्या ही आएगी। यामिनी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उसे खुद से दूर किया और अपना हैंडबैग उठाते हुए बोली, आपके लाड साहब का कराटे क्लासेस से आने का समय हो रहा है, तो हम चलते हैं। स्वर ने मुंह बना लिया। उसने कैबिन खोला और 2 पल रुककर पलटी। स्वर उसी तरफ देख रहा था। उसके करीब आकर उसके गाल पर किस करके उससे दूर हुई और बोली, जल्दी आइएगा मिस्टर रायजादा, बाय। इसके बाद वो झट से पलटकर वहां से चली गई।
पीयू का पूरा दिन आज आदि के साथ बीता। मोहन जी भी बस उन दोनों की बॉन्डिंग देख रहे थे। सच में जब से शालिनी प्रेग्नेंट हुई थी, सबसे ज्यादा उसका साथ आदि ने दिया था, हर कदम पर। फिर चाहे बच्चे के जन्म पर आगे आकर सबको जवाब देना हो, ये शालिनी को आत्मविश्वास से जवाब देना सिखाना हो, वो हर कदम पर शालिनी के साथ था। मगर एक अच्छा साथी, एक अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त बनकर। उस रिश्ते की मर्यादा और उसकी पवित्रता को आदि ने हमेशा कायम रखा। वो उसका सिर्फ दोस्त भले ही था, लेकिन उसने शालिनी के मुश्किल पलों में उसे संभाला था। मोहन जी ने कई दफा पूछना चाहा था आदि से कि वो शालिनी को चाहता है क्या, मगर आदि, उसका जवाब हमेशा एक सा होता था। ऐसा नहीं है अंकल कि एक लड़का एक लड़की का बेहतर दोस्त नहीं हो सकता, या ये भी नहीं है कि उनके बीच सिर्फ प्यार का ही रिश्ता हो सकता है। नहीं अंकल, दोस्ती से ज्यादा पाक रिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा, और शालू और मेरा रिश्ता उतना ही पाक है। उस पाक रिश्ते को बेदाग रखने का वादा किया है मैंने उससे, जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और जिस पल उसे उसका हमसफर मिलेगा, मैं भी एक लड़की पसंद करके उसी मंडप में उसी दिन शादी कर लूंगा। ये सब सोचते हुए ही वो खुद ही हंस दिए। तभी बर्तन गिरने की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। इस समय वो आदि के घर के हॉल में बैठे थे। इतनी तेज आवाज सुनकर वो किचन की तरफ बढ़े। शालिनी पीयू के स्कूल से बाहर आई और टैक्सी देखने लगी। उसे थोड़ी देर पहले की घटना याद आ गई। वहां पर वो चेयर पर बैठी इंतजार कर रही थी प्रिंसिपल के आने का। तभी एक टीचर जो वहां की एडमिशन ऑफिस से थी, उन्होंने शालिनी को आवाज देकर अपने पास बुलाया। वो उस तरफ बढ़ गई तो उस टीचर ने अपने चश्मे के पीछे की नजरों से शालिनी को ऊपर से नीचे तक घूर डाला। फिर रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए बोली, स्टूडेंट का नाम बोलो। पियालिनी अग्रवाल। उम्र 6 साल। पापा का नाम। शालिनी खामोश हो गई। 2 पल की छाई चुप्पी के बाद वो बोली, आई एम अ सिंगल मदर मैम। मेरी बच्ची के लिए मैं काफ़ी हूँ। मगर कुछ भी कहो, एक बिना बाप की बेटी को लोग किन नज़रों से देखते हैं तुम्हें पता है ना। खैर, मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि यहाँ डिटेल फिल करना है। आपकी फॉर्मेलिटी हो गई हो तो मैं चलती हूँ। मैं प्रिंसिपल मैम से कभी और मिल लूँगी। थैंक यू। कहकर वो उठी और पलटी। तभी मानो उसे कुछ याद आया। वो पलटी और उस टीचर को घूरते हुए बोली, मैं सिंगल मदर ज़रूर हूँ मैम, पर किसी में मजाल नहीं कि मेरी बेटी पर नज़र उठाकर भी देख ले। तो अगली बार जबान संभाल कर बात कीजिएगा, वरना एक औरत भले ही कुछ ना कर पाए, पर एक माँ में कितनी ताकत होती है इसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करेगा। इस बार शालिनी के लहजे में एक माँ का परिपक्व रूप दिखाई दे रहा था, जो अपने बच्चे के खातिर किसी से भी लड़ जाती है। ये सब याद करते हुए उसकी आंखों के कोरे कब भीग गए उसे पता भी नहीं चला। तभी उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अंदर बैठकर उसने घड़ी में समय देखा। 6 बज रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते 7 बज ही जाने थे। पीयू ने ना जाने कुछ खाया होगा या नहीं, और ज्यादा परेशान तो नहीं किया होगा ना उसने मोहन जी को। यही सोचकर उसने मोहन जी को कॉल लगा दिया। सोफे पर पड़ा मोहन जी का मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। जब सामने से किसी ने कॉल पिक नहीं किया तो बेचैनी से अपनी उंगलियां उलझाकर बाहर देखते हुए वो बोली, पीयू के साथ खेलने में पापा इतना बिजी हो गए कि उन्होंने कॉल ही नहीं पिक किया। खैर, हो सकता है वो बाहर गार्डन में हो। कहकर उसने अपना ध्यान बाहर ही लगा दिया। तिथि जो अपने टेबल से चीजें समेटकर हैंडबैग में रख रही थी, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। पीयूष का कॉल देखकर उसने झट से कॉल उठा लिया। हेलो। हाँ बोलिए भाई। पीयूष अपनी गहरी आवाज में। सुनो तिथि, मेरी कल मीटिंग फिक्स करो शिमला की रायजादा इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर स्वर रायजादा से। तिथि ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वो फिर बोला, मुझे कोई भी सवाल नहीं चाहिए, बस मीटिंग फिक्स करो, उनसे कांटेक्ट करो, और हाँ, घर संभाल कर जाना। कहते हुए वो शांत हो गया तो तिथि समझ गई कि वो परेशान है। उसने बिना बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ओके भाई, मैं ट्राई करती हूँ उनसे कांटेक्ट करने का। क्या करेगा आप पीयूष? क्या आएगा वो शिमला, या चल रही है उसके दिमाग में कोई और बात? शालिनी की नफरत होगी कभी कम? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।